गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित हम जो चर्चाएं कर रहे थे उसमें हमने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पढ़ना प्रारंभ किया। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत मैकेंजी, मॉर्गन व पार्कर ने दिया। मैकेंजी, मॉर्गन व पार्कर ने सन 1967 में इसके संबंध में अपने जो विचार प्रस्तुत किए। हमने कल चर्चा की प्रमुख 7 मुख्य प्लेटें और कुछ छोटी प्लेटों के बारे में हमने अध्ययन किया कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में ये प्लेटों का क्या रहता है, संचरण होता रहता है, यानी कि प्लेटें एक जगह नहीं है। क्या होता है जब ये प्लेटें हैं जो कभी एक पेंजिया जो वेगन के सिद्धांत के अनुसार बताया गया उसका भाग हुआ करती विभाजन के पश्चात क्या हो रही है, इनकी जो प्रवाह दर है वो लगातार बनी हुई है। ये अभी भी क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है या खिसक रही है। ठीक है, जब प्लेटों में इस प्रकार से खिसकाव होता है तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार से किनारों की या सीमा की रचना होती है। ठीक है, तो एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक के जो हिस्सा है उसके मध्य क्या होगा, उसकी बाउंड्री होगी, उसकी सीमा होगी। उन बाउंड्री और सीमाओं की हम चर्चा करते हैं कि प्लेट विवर्तन सिद्धांत के अनुसार हम प्रमुखतः 3 प्रकार की बाउंड्री या सीमाओं का अध्ययन करते हैं। पहला है अभिसारी सीमा, दूसरा है अभिसरण सीमा, तीसरा है रूपांतर सीमा। पहला है अपसारी सीमा, दूसरा अभिसरण सीमा, तीसरा है रूपांतर सीमा। हम प्रथम चर्चा करते हैं अपसारी सीमा की। अपसारी सीमा जैसे कि दृढ़ भूखंड है, जिसे क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। दृढ़ भूखंड है, इसे हम क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। ये भी क्या है ना, दृढ़ भूखंड है, इसे भी हम क्या कहेंगे, प्लेट कहेंगे। कि एक प्लेट इधर है और एक प्लेट इधर है। ठीक है, हम चर्चा करते हैं प्लेटों की कि एक प्लेट इधर है और एक प्लेट इधर है। 2 प्लेटें हैं इस प्रकार से, जब क्या हो रहा है कि एक प्लेट इधर जा रही है और एक प्लेट इधर जा रही है, यानी कि जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, इनमें लगातार जब गति हो रही है, संचरण होता है, प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है। प्लेटें क्या हो रही है ना, एक दूसरे से दूर जा रही है। और जहां से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है, जिस स्थान से, जैसे मान लो कि प्लेटें कभी यहां हुआ करती थी और इस स्थान से प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, प्रसार स्थान कहा जाता है। उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, प्रसार स्थान कहा जाता है। कि जिस क्षेत्र से, ठीक है, प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है। अपसारी का मतलब क्या होता है, प्लेटों का एक दूसरे से दूर जाना। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएगी, यहां निकलने वाला जो मैग्मा है यहाँ पे क्या करता जाता है, नई परपट्टी का निर्माण करता जाता है। किसका निर्माण कर जाता है, नई परपट्टी का निर्माण करता जाता है। हम यहाँ पे अपसारी सीमा की बात कर रहे हैं। अपसारी सीमा जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है तो मैग्मा यहाँ पे जमा होकर क्या करता है, नई परपट्टी का निर्माण करता जाता है। ठीक है, और जहां से ये प्लेटें अलग होती है, जहां से प्लेटें एक दूसरे से हटती है, उस स्थान को क्या कहा जाता है, प्रसार स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रसार स्थान कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं मध्य अटलांटिक कटक की। किसकी बात करते हैं, मध्य अटलांटिक कटक। मध्य अटलांटिक कटक के विषय में हमने पढ़ा है इस प्रकार से ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की हम चर्चा करते हैं। इसके अलावा ये साउथ अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप की हम बात करते हैं। ठीक है, ये कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। और ये यहाँ पे यूरोप महाद्वीप। और यहाँ पे जो कटक है इसे किस नाम से जाना जाता है, मध्य अटलांटिक कटक। किस नाम से जाना जाता है, मध्य अटलांटिक कटक। यानी कि मध्य अटलांटिक कटक किसकी सीमा का निर्धारण करता है, मध्य अटलांटिक कटक। यहाँ पे विभिन्न प्रकार से जब ज्वालामुखी उद्गार होते हैं तो यहाँ पे कटक का निर्माण होता है। ठीक है, और ये एक प्लेट हम बात करते हैं, ये वाली जो प्लेट है अमेरिकी प्लेट, ठीक है, और ये वाली प्लेट यूरेशियाई प्लेट और अफ्रीकी प्लेट। और ये कटक क्या कर रहा है, इस कटक के माध्यम से ये प्लेट इधर, इस कटक के आगे से हम चर्चा करते हैं। एक प्लेट क्या कर रही है, अमेरिकी प्लेट इधर जा रही है, ठीक है, और यूरेशियाई प्लेट और अफ्रीकी प्लेट उधर जा रही है। यानी कि क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं अटलांटिक महासागर में प्रसार हो रहा है। ये प्लेटें क्या हो रही है ना, एक दूसरे से दूर जा रही है। यहाँ पे क्या, मध्य अटलांटिक कटक। और जहां से ये अलग हो रही है इसे हम क्या कहेंगे ना, प्रसार स्थान कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रसार स्थान कहेंगे। हमने देखा था कि अमेरिकी प्लेट में हमने जो पश्चिमी अंध महासागरीय क्षेत्र उसे लिया था, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट में हमने पश्चिमी अंध महासागर अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र को लिया था, और अफ्रीकी प्लेट में हमने पूर्वी अटलांटिक महासागर अफ्रीका महाद्वीप को लिया था, और यूरेशियाई प्लेट में हमने यूरोप और एशिया महाद्वीप, उसके साथ साथ पूर्वी अटलांटिक महासागर क्षेत्र को हमने लिया था। तो इन प्लेटों के आधार पर हमने बात चर्चा की कि ये प्लेटें क्या कर रही है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे विभिन्न प्रकार से जब ज्वालामुखी उद्भेदन होता है, अलग अलग प्रकार से क्या होता है, नई प्रपट्टी का निर्माण होता है। और इस प्रकार से इस अपसारी सीमा की हम चर्चा करते हैं, नई प्रपट्टी का यहाँ पे निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करते हैं अभिसरण सीमा। ठीक है, इस प्रकार से अपसारी सीमा बन गई। अब हम बात करेंगे अभिसरण सीमा या अभिसारी सीमा। अभिसारी सीमा ये तो हो गया अपसारी या अभिसरण, अपसारी या अपसरण, ये हो गया अभिसरण या अपसारी, अभिसरण या अभिसारी।
अभिसारी का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के नजदीक आना। जैसे कि ये प्लेट हम बात करते हैं कि ये प्लेट यहाँ पे है, ये प्लेट यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ प्लेट की चर्चा कर रहे हैं हम, दो प्लेटें हैं। अब ये प्लेटें क्या हो रही है, एक दूसरे, जैसे ये प्लेट है एक दूसरे के इस प्रकार से नजदीक आ रही है। इनमें क्या हो रहा है, एक इधर आ रही है और एक इधर आ रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है। प्लेटें क्या हो रही है, एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक आ रही है, यानी एक दूसरे के सामने आ रही है। जब संचरण कैसे होता है, संचरण कैसे होता है, विपरीत दिशा में जब संचरण होता है, विपरीत दिशा में, यहाँ पे सॉरी एक ही दिशा में जब संचरण होता है, एक प्लेट इधर आ रही है और एक प्लेट इधर आ रही है। तो इस प्रकार का जो हम चर्चा करते हैं, जब प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आएगी तो यहाँ क्या होगा, भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे धंस जाती है और क्या होता है, इस प्लेट की जो परपट्टी है वो क्या हो गई, नष्ट हो गई ना। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे आएगी, हम चर्चा कर रहे हैं, एक प्लेट जब, ये दो प्लेटें, एक प्लेट जब दूसरी प्लेट के नीचे आती तो अंदर धंस जाती ना, तो इसका ये वाला भाग क्या हो गया, नष्ट हो जाता। तो हम बात करते हैं भूपरपट्टी क्या होती है, इसमें नष्ट होती है। और जहां से प्लेट धंसती है उस क्षेत्र को क्या बोला है, प्रविष्टन क्षेत्र। जिस क्षेत्र से प्लेट धंसती है उसे क्या कहा है ना, प्रविष्टन क्षेत्र। जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे धंसती है तो इसे क्या बोलते हैं ना, इस क्षेत्र को प्रविष्टन क्षेत्र बोलते हैं। और जब प्लेट धंसेगी तो क्या होगा, भूपरपट्टी नष्ट होगी। इस प्लेट की हम चर्चा करें, यहाँ पे भूपरपट्टी का क्या हो रहा है ना, विनाश हो रहा है। क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। और प्लेटों की दशाओं के आधार पर हमने पढ़ा था कि भारी प्लेट क्या करती है, इस प्रकार से हल्की प्लेट के नीचे धंस जाती है, भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे धंस जाती है और इस प्रकार से प्लेटों का विनाश होता, या परपट्टी का क्या होता है, भूपरपट्टी का विनाश होता है। तीन प्रकार से हम इसकी चर्चा करते हैं कि महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट, महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों में क्या हो रहा है, अभिसरण होता है। महासागरीय और महासागर हम चर्चा क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों में क्या होता है, अभिसरण होता है। या महासागरीय प्लेटों में अभिसरण होता है, या महाद्वीपीय प्लेटों में अभिसरण होता है। हमने चर्चा की थी प्लेटों की, या तो महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटों में अभिसरण हो रहा है तो महाद्वीपीय प्लेट नीचे धंसेगी, महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों में क्या होता है, इस प्रकार से अभिसरण होता है। इस प्रकार से हमने चर्चा की, ठीक है। देखना, तीन प्रकार से हमने चर्चा की है। एक प्लेट जो क्या हो रहा है, दो महासागरीय प्लेटों के बीच में, दो महासागरीय प्लेटों के बीच में अभिसरण हो, या दो महाद्वीपीय प्लेटों के बीच में अभिसरण हो, या एक महासागरीय और एक महाद्वीपीय प्लेटों के बीच में अभिसरण हो। तीन प्रकार से हमने इसको अध्ययन किया है। और इस प्रकार से जो सीमा बनती है उसे क्या नाम दिया है हमने, अभिसरण सीमा। क्या कहा है, अभिसरण सीमा। फिर हम बात करते हैं रूपांतर सीमा की। रूपांतर सीमा क्या होती है, रूपांतर सीमा की हम चर्चा करें, विभिन्न प्रकार से जब भ्रंशों का निर्माण होता है, इसमें न तो नई परपट्टी बनती है और न ही क्या होता है, परपट्टी का विनाश होता है। न परपट्टी बनती है, न परपट्टी का विनाश होता है। इस प्रकार से दृढ़ स्थल भूखंड है जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। इनकी स्थिति इस प्रकार से होती है, लेकिन यहाँ पर होने वाले विभिन्न प्रकार से दबाव के कारण प्लेटें क्या होती है, इस प्रकार से ऊपर नीचे सरक जाती है। क्या हो जाती है, प्लेटें इस प्रकार से ऊपर नीचे सरक जाती है। तो इसमें क्या हो रहा है कि प्लेटें ऊपर नीचे सरक रही है, लेकिन क्या नहीं हो रहा है, न तो नई परपट्टी बन रही है, न परपट्टी का विनाश हो रहा है, ठीक है। न तो नई परपट्टी बनती है और न ही क्या होता है, भूपरपट्टी का विनाश होता है। जबकि क्या होती है, क्षैतिज दिशा में क्या हो जाती है, सरक जाती है। और यहाँ पर किसका निर्माण होता है, भ्रंश का निर्माण होता है, फोल्ट का निर्माण होता है। इस प्रकार की प्लेटों को हम क्या कहते हैं, रूपांतर इस प्रकार की जो सीमा बनती है उसे हम क्या कहते हैं, रूपांतर सीमा या संरक्षित सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, रूपांतर सीमा या संरक्षित सीमा कहते हैं। जब दो प्लेटें क्या होती है, एक दूसरे से हम कहेंगे कि अगल बगल सरक जाती है या क्षैतिज दिशा में सरक जाती है, तो न तो प्लेट का विनाश होता है, न तो परपट्टी का विनाश होता है, नई नई परपट्टी का निर्माण होता है। और इस प्रकार जो सीमा बनती है उसे क्या कहा जाता है, रूपांतर सीमा। क्या कहा जाता है ना, रूपांतर सीमा कहा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे प्लेट प्रवाह दरों की। प्लेट प्रवाह दरों की हम बात करते हैं। प्लेट प्रवाह दर, अलग अलग प्रकार से हमने प्लेटों की चर्चा की कि विभिन्न प्लेटें क्या हो रही है, अपने स्थान से क्या हो रहा है, उसमें सरकाव हो रहा है, संचलन होना है। यानी कहीं ना कहीं क्या होता है, प्लेट में आज भी संचरण जारी है, ठीक है। जो महाद्वीपीय प्लेटें हैं, छोटी प्लेटें हैं, महासागरीय प्लेटें हैं, उनमें संचरण है, लेकिन संचरण यानी कि जो प्रवाह की दर है वो क्या है, भिन्न भिन्न पाई जाती है। कि सर्वाधिक और सबसे कम प्रवाह की दर की अगर हम चर्चा करें, आर्कटिक कटक सबसे कम जो प्रवाह की दर है, सबसे कम प्रवाह की दर है, ये कहाँ है, आर्कटिक कटक की हम बात करते हैं 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम। आर्कटिक कटक 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, यानी एक साल में केवल 2.5 सेंटीमीटर से भी कम यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। और वही सबसे अधिक जो प्रवाह की दर है, सर्वाधिक प्रवाह की दर की हम चर्चा करें, यानी 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, यानी एक साल में लगभग कितना,
5 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या हो रहा है, सरकाव हो रहा है या खिसक रही है, या हम कहेंगे कि प्रवाह हो रहा है। और ये होता है कहाँ, ईस्टर द्वीप के पास पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार। यहाँ पे सर्वाधिक क्या पाई जाती है, प्लेट प्रवाह की दरें पाई जाती है। तो आपको केवल नाम याद रखना है कि आर्कटिक क्षेत्र में प्रवाह की दर सबसे कम है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम, और सर्वाधिक प्रवाह की दर पाई जाती है 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष ईस्टर द्वीप के पास पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार। फिर बात करें प्लेटों को संचरित करने वाले बल। प्लेटों को संचरित करने वाले बलों में विभिन्न बलों की बात करते हैं, और जो सर्वमान्य जो तथ्य हमारे सामने आते हैं वो आता है संवहन प्रवाह। क्या आता है ना, संवहन प्रवाह की संवहन धाराओं के माध्यम से किस प्रकार से मेंटल में क्या होता है, मेंटल में विभिन्न प्रकार से संवहन धाराएं बनती है। और ये संवहन धाराएं जो हमने आर्थर होम्स का सिद्धांत पढ़ा था, आर्थर होम्स ने 1930 में इस प्रकार से हमने बताया था कि उसमें संचरण से, संवहनीय धाराओं के संचरण से क्या हो रहा है, मेंटल के ऊपर जो ये दृढ़ स्तर भूखंड जो तैर रहे हैं, इनमें क्या हो रहा है, संचलन हो रहा है। क्या हो रहा है, इनमें संचलन हो रहा है। यानी कि जो प्रमुखतया प्लेट विवर्तन सिद्धांत की अगर हम चर्चा करते हैं, हमने सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत में पढ़ा किस प्रकार से सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत में हमने बात की कि मैग्मा जब बाहर आ रहा है तो क्या हो रहा है, अपसरण हो रहा है, और सागर नित्तल का क्या हो रहा है, प्रसरण हो रहा है। और ये जो प्रसरण के लिए जिम्मेदार है मेंटल के, यहाँ से मेंटल की हम बात करते हैं, मेंटल से बाहर आने वाला जो पदार्थ होता है ये क्या करता है, परपट्टी के निर्माण में या संचरण के लिए जिम्मेदार होता है। और इन सब के लिए जो जिम्मेदार उत्तरदायी है वो माने जाते हैं संवहन तरंगे। संवहन तरंगे जो आर्थर होम्स का जो 1930 में सिद्धांत दिया गया उसके आधार पर भी हमने पढ़ा। यानी प्लेटों को संचरित करने वाला, ये प्लेटों जो संचरित होती है उसके लिए जो सर्वप्रमुख हो या सर्वमान्य जो तथ्य स्वीकार किया गया वो क्या है, संवहन प्रवाह। क्या स्वीकार किया गया, संवहन प्रवाह को स्वीकार किया गया है। अब हम चर्चा करते हैं भारतीय प्लेट का संचलन। किसकी बात करते हैं हम, भारतीय प्लेट का संचलन। देखो हम चर्चा करते हैं कि भारतीय प्लेट का संचलन किस प्रकार से होता है। भारतीय प्लेट का संचलन सर्वप्रथम जब पेंजिया में टूटन होती है गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में बढ़ता है, और गोंडवाना लैंड का भागी मानी जाती है भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। भारत और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट की हम बात करते हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट किसका भाग मानी जाती है, गोंडवाना लैंड का भाग मानी जाती है। फिर यहाँ पे किसी कारण से जब विनाश होता है, ठीक है, यहाँ पे विभाजन होता है, तो ऑस्ट्रेलियाई ऑस्ट्रेलियाई प्लेट से क्या होता है, भारतीय प्लेट अलग होती है। और यहाँ पे हम चर्चा करें यूरेशियाई क्षेत्र में, कहाँ पे, यूरेशियाई क्षेत्र में, ये यूरेशियाई क्षेत्र है। इस यूरेशियाई क्षेत्र और यहाँ पे बीच में क्या स्थित है, टेथिस सागर। कौन सा सागर स्थित है, टेथिस सागर स्थित है। जब इस प्लेट से भारतीय प्लेट ऊपर की तरफ जाती है, भारतीय प्लेट जब ऊपर की तरफ जाती है, यहाँ से क्या होता है ना, जब भारतीय प्लेट का खिसकाव होता है, यहाँ पे बीच में टेथिस सागर है, यहाँ पे यूरेशियाई प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और भारतीय प्लेट थी। अब यहाँ से भारतीय प्लेट का क्या होता है, भारतीय प्लेट का खिसकाव होता है। भारतीय प्लेट का जब खिसकाव होता है तो भारतीय प्लेट इस प्रकार से ऊपर जाती जाती है उत्तर की तरफ। आज भी भारतीय प्लेट उत्तर की तरफ खिसक रही है, आज भी भारतीय प्लेट उत्तर की तरफ खिसक रही है, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पे जब हम बात करते हैं टेथिस सागर की, ये टेथिस सागर है, टेथिस सागर, ये भारतीय प्लेट ऊपर खिसकती जा रही है, तो टेथिस सागर का जो मलबा है ये क्या करता है, टेथिस सागर का जो मलबा है वो क्या हो जाता है, वलित हो जाता है। क्या हो जाता है, वलित। क्या नहीं, यानी कि दृढ़ भूखंड है, स्थल भूखंड, यहाँ पे एशियाई प्लेट है, यहाँ से भारतीय प्लेट खिसक रही है, और ये जो मलबा है वो क्या करता है, वलित हो जाता है। वलित का मतलब यहाँ पे मोड़ पड़ने लग जाते हैं, और यहाँ पे कौन क्या बन जाता है, हिमालय पर्वत बन जाता है। क्या बन जाता है, यहाँ पे हिमालय पर्वत बन जाता है। आज भी हम पढ़ते हैं कि हिमालय पर्वत में उत्थान जारी है। हमने देखा कि माउंट एवरेस्ट जो जिसकी ऊंचाई मानी जाती है 8,848 मीटर। अब नई किताबें हम जब पढ़ते हैं या वैज्ञानिक अनुमान हम पढ़ते हैं तो कितनी हो गई है, 8,850 मीटर। यानी क्या हुआ है कि माउंट एवरेस्ट में क्या हो रहा है, माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो बढ़ रही है। उसका कारण क्या है कि आज भी भारतीय प्लेट ऊपर की तरफ खिसक रही है, और जब ऊपर की तरफ खिसक रही है तो क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ सरकने से यहाँ पे जो टेथिस सागर वाला जो भाग था, जहाँ क्या हो रहे हैं, वलन पड़ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, वलन पड़ रहे हैं, मोड़ पड़ रही है, मोड़ और भी बढ़ रहे हैं, और ऊंचाई इसकी बढ़ती जा रही है। यानी कि इससे क्या प्रूव हो रहा है कि जो भारतीय प्लेट है आज वर्तमान अवस्था में भी उत्तर की ओर सरकती जा रही है। इस प्रकार से हमने भारतीय प्लेट के संचलन की बात की कि ऑस्ट्रेलिया प्लेट से अलग होने के बाद भारतीय प्लेट लगातार उत्तर की तरफ सरकती जा रही है। यहाँ पे दृढ़ स्थल भूखंड क्या है, यूरेशिया प्लेट है, बीच में टेथिस सागर है, और टेथिस सागर का मलबा वलित होकर यहाँ पर हिमालय पर्वत का रूप ले लेता है, और वर्तमान में भी भारतीय प्लेट ऊपर की तरफ खिसक रही है, जिससे हिमालय पर्वत में वलन बढ़ते जा रहे हैं, और इस
इसकी ऊंचाई कुछ हद तक बढ़ रही है और इसका प्रमुख कारण क्या है? भारतीय प्लेट का उत्तर की तरफ संचलन।